ये जितने भी हलीउल्लाह वाले हैं एक बार आ जाएं, हम उनकी पैंट गीली कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें किसी की बुरा करने के लिए ये कृपा नहीं मिली, तुम्हारा भला करने के लिए बालाजी की कृपा मिली है। किसी की बेइज्जती करने के लिए हमें कृपा नहीं मिली। पर यदि तुम फुफकारोगे, खुजली करोगे, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए सनातनीय हिंदुओं, अब तुम्हें चादर या फादर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। बात समझ आ गई? चौथी बात और अंतिम बात, यहां पर जब भी जो भी बैठे शांति से बैठेंगे, मन में राम नाम का जप करेंगे। हमें जिनकी आज्ञा लगती जाएगी हम बुलाते जाएंगे। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, और हां, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, बेइज्जती हो गई। हम थोड़ी बनाते हैं, टीवी वाले बनाते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमें तो नहीं, पर हमारे बालाजी को पता है। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे, लेकिन कसम खा के भी नहीं बैठे। ये भी मत भूल जाना कि कसम, थोड़ा सुधर गए हैं हम, लेकिन पूरे नहीं सुधरे हैं। हाँ, थोड़ा कंट्रोल किया है, पर पूरा नहीं किया कि तुम जो है समझो कि अब तो सब ठटरी बाहर दी जाएगी यहीं पर। इसलिए वही पूछना जो सुन पाओ। और पांचवी बात, पेशी, लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करना है। एक मंत्र रोज जपना, ओम बागेश्वराय नमः। फिर से बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। इसी मंत्र का जप करना। महीने में, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना, मंगलवार की पेशी करना। कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता, हाथ उठाओ। कौन कौन बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, हाथ उठाओ। कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोलो, अरे जोर से बोलो, हाँ या ना। पहली बात यह है, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो गांव के देहाती आदमी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो अंग्रेजों को भी समझाते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हमें बुलाया तो हमने उन्हें समझाया कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन वो माने ही नहीं। हम कहा नहीं माने तो नो प्रॉब्लम। उन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपने आप को कमजोर नहीं मानते। हम जब विदेश जाते तो लोग कहते कि आप क्या समझाओगे, हम कहे उन्हें कौन सा समझ आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रांसलेटर रहते हैं। आजकल एक ठैया वो लग गया है, एआई, वो सब समझा देता है। पर बता रहे हैं कि बालाजी का प्रताप बड़ा अभूतपूर्व है। तो हमारे चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बोलो बोलो, बालाजी के। किसके चक्कर में? दूसरी बात जो माननी, लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, ठीक है। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए।
ऐसा दिव्य स्थान है बागेश्वर धाम, जहां 7-8 साल से निरंतर अन्नपूर्णा चल रही। हर वर्ष शिवरात्रि को बेटियों का विवाह होता। भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। हम तीसरी पीढ़ी में आए कहाए, लेकिन आज तक हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। तुम्हारा पर्चा निकले या ना निकले, पर यदि दरबार में बैठ गए, पेशी शुरू कर दी, सामूहिक अर्जी लगा दी, तो काम सफल हो करके रहेगा, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। और दूसरी बात, श्री सन्यासी बाबा और बालाजी की प्रेरणा से हमें जो प्रेरणा लगती वो हम लिख देते। जो समझ में ना आए आप टोक देना। अपना नाम, अपनी समस्या आपको किसी को नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, परिचय पर लिख करके आ जाएगा। पहले हम जब भारत में केवल दरबार लगाते थे तो लोग ताने देते थे, उंगलियां उठाते थे। जब हमने विदेशों में जाके अंग्रेजों की भी ठटरी बारी, उनसे भी सीताराम करवाया, तब बजरंगबली की पूंछ का प्रताप पूरी दुनिया ने देखा। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां की संसद में जाकर के हमने प्रवचन किया, वहां की संसद में जाकर के भी अर्जी लगाई। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका है? बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी का। बागेश्वर धाम बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्वयंभू हनुमान जी का स्थान है। 322-23 साल पुराना है। दादाजी के दादाजी वहाँ तप करते थे, उनको यह सिद्धि मिली थी, उन्होंने हमारे दादाजी को दी। हमारे दादाजी ने 9 साल की अवस्था में हमको सेवा में लगा दिया। हम थोड़ा उल्टे फुलटे निकले, यहाँ वहाँ घूमने वाले निकले, तो लेकिन दरबार लगाने का उद्देश्य हमारा चमत्कार दिखाना नहीं है, तुम्हारे मन की केवल बात बताना नहीं है। चमत्कारों के चक्कर में जो हिंदू हली उल्लाह वालों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनको घर वापस बुलाना हमारा उद्देश्य है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हली उल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़े, धर्मांतरण ना करें, अपने हनुमान जी ही किसी से कम, और आपको हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता। दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। तीसरी बात, आज से 5-6 साल पहले कुछ हली उल्लाह वाले कहते थे कि सनातनीय हिंदुओं के देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं होती। तब हमारे गुरुजी ने एक दिन रात को ललकार कर कहा कि बेटा, अब तुम ललकार कर इनकी ठटरी बांधो। और एक बात हम प्रयागराज में संगम के किनारे बैठकर कह रहे, अपनी दम पे नहीं, हनुमान जी की दम पर, कि दुनिया में सनातनीय हिंदुओं के संतों को छोड़कर दूसरे मजहब के किसी भी गुरु की ताकत नहीं है कि वो हमारी शक्तियों का सामना कर ले। हाँ, चले आओ। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की,
दिव्य दरबार की हर हर महा। साधु जी, साधु जी, साधु जी। भैया वो विष्णु को आने देना, चले आओ जल्दी। यहां आगे में, एकदम आगे में, पहली डी में ही पीले रंग की हाफ टी शर्ट पहने हुए दादाजी बैठे। हाँ, हमारी फोटो लगी उसमें। आओ, आपके साथ में है कोई? जो भी हो लेके आ जाओ। सीताराम। साधु जी, साधु जी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की हर 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 हर। हाँ, इसके बाद सफेद तौलिया सिर पर डाले हुए दूसरी डी में आगे की तरफ बैठे। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। रूमाल वाले भैया खड़ा हो जाओ, रोना नहीं है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम बहुत दिनों से परेशान हो। साथ में है कोई तुम्हारे? आ जाओ, रो मत, आ जाओ, आ जाओ। बालाजी बहुत दयालु हैं, वो सबकी मन की जानते हैं। तिरंगा लिए बहन जी जो खड़ी, आओ बहन। बुलाएंगे बुलाएंगे, पहले इतने पर्चा बन जाएं, फिर आगे बुलाएंगे। हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। साधु जी, नहीं नहीं, मुगदर वाले अभी नहीं आएंगे भैया, मुगदर वाले अभी नहीं, अभी केवल अर्जी वाले आएंगे। जिनकी अभी मुगदर लेके अभी नहीं, कथा में आना। ये फोटो वाले सब लोग कथा में आएंगे, अभी बीच में अर्जी के बीच में नहीं आएंगे, अभी तो सिर्फ अर्जी वाले आएंगे। पूरा मंडल एक तो सीढ़ियों के पास से पूरा खाली करवाओ, खाली करो। जरा प्रशासन के 2-4 लोग चले जाएं, हमारी नहीं सुनेंगे, तुम्हारी सुनेंगे। सीढ़ियों के पास खाली करवाओ, जिनकी अर्जी लग रही उन्हें भर बुलाना है। आओ जी। विष्णु हो? हैं? क्या नाम है? क्या नाम है? साथ में है कोई? कहाँ है? इनके बारे में जरा बताना। राम। हर हर। साधु जी,
आप बोल नहीं पाते ना, सुन पाते हो, केवल बोल नहीं पाते, समझते हो। पढ़ो इसे। एकदम सही हमने लिखा, यह बालक बोल नहीं पाता, इशारे समझता, पढ़ता पूरा है, समझता पूरा है, घर से हैरान है, निजी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, बालाजी की भक्ति व कृपा चाहता है, परेशानी दूर होगी, कृपा 100% पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही। हाँ, खुश रहो। धाम आना हमारे वाले, पेशी चढ़ेगी, सब हो जाए, तुम आओ, तुम टेंशन ना लो, आओ, हम करवा दे भी।